नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए कार्य को करेंगे। हाँ, ये जो कार्य है बच्चों, इसको करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ की छवि आपके मन में बन जाती है। जैसे प्रतिदिन जब आप स्कूल से घर आते हैं और घर से पुनः स्कूल जाते हैं तो जो रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं या किस रास्ते से आप जा रहे हैं, और वहाँ जाने वाले रास्ते में कभी सड़क आता है, कभी कोई मंदिर आता है, कभी बहुत सारे पेड़ आते हैं। तो ऐसे करके आप मन में एक छवि बना लेते हैं कि इस रास्ते पे ये चीज़ें थी और हमारे घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि बच्चों आपको एक नक्शा बनाना है कि आप घर से स्कूल कैसे पहुँचते हैं या स्कूल से घर कैसे पहुँचते हैं, तो क्या आप बना सकते हैं? अच्छा बच्चों, ये नक्शा क्या होता है? और आपने नक्शा तो सुना है, साथ में एक और शब्द सुना होगा, मानचित्र। जैसे भारत का मानचित्र, बिहार का मानचित्र, कई देशों का मानचित्र। आपने अपने विद्यालय में इस तरह के मानचित्र को दीवार पे लटके हुए भी देखा होगा, है ना। तो ये मानचित्र क्या है, ये नक्शा क्या है? चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि नक्शा क्या है और मानचित्र क्या है। जो बहुत बड़े विस्तृत जगह का जब हम पूरा उसका चित्र बनाते हैं कागज़ पे, तो वो मानचित्र हो जाता है। लेकिन अगर हम आसपास के परिवेश को या किसी छोटे जगह का वो पूरा दृश्य दिखाना चाहते हैं तो वो हो जाता है नक्शा, या उस जगह का हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि कहाँ सड़क है, कहाँ स्कूल है, कहाँ मंदिर है, ये हम दिखाते हैं। तो ये हो जाता है नक्शा। बच्चों, पुराने समय में ये जो नक्शा है, ये जिस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय की बात मैं बता रही हूँ। इसे ज़मीन पर भी खींचा जाता था, गीली मिट्टी के प्लेट्स पर खींचा जाता था, या पत्थरों पर भी उकेरा जाता था। तो आज जो आपका पाठ है और उसका जो शीर्षक है, चलो नक्शा बनाएं। पाठ 9 में हम लोग देखेंगे मैंने नक्शा बनाया। चलिए आज हम लोग इसे देखते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। पाठ 9, मैंने नक्शा बनाया। चलिए बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में ये कहानी है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। सुखदा खुशी से कूदते फांदते स्कूल से घर लौटी। घर आते ही अपनी कॉपी निकालकर सबको दिखाने लगी। मैडम आज सुखदा के घर आएंगी, यह खुशी की बात है। मतलब सुखदा ने आज नक्शा बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। मैडम ने आज स्कूल में सभी बच्चों को नक्शा बनाने का कार्य दिया था। मैडम ने पूछा था, बच्चों स्कूल से आपके घर कैसे पहुंचेंगे, नक्शा बनाकर दिखाइए। सुखदा ने अपने घर पहुंचने का नक्शा इस प्रकार बनाया था। तो मैडम ने बारी बारी सबके घर जाने की बात की थी और इसी कारण से सुखदा आज बड़ी खुश है कि आज मैडम उसी नक्शे को देखकर और मेरे घर पहुंच जाएंगी, है ना। तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। देखिए बच्चों, सुखदा ने जो नक्शा बनाया था वो ये है। ये आपके पाठ्यपुस्तक में भी है। आप अपनी किताब खोलिए और देखिए कि इस नक्शे को हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, नक्शा पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले आप दुनिया का किसी भी नक्शे को देखिए तो उसमें एक संकेत सूची होती है। संकेत सूची क्या होती है बच्चों? कि उस नक्शे में जिस जिस जगह को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, उसका एक छोटा सा प्रतिरूप हम लोग उस संकेत सूची में डालते हैं और उसके बाद दर्शाते हैं
कहने का अर्थ है दिखाते हैं, कि आपको पता चल जाए कि कहाँ क्या चीज़ है। जैसे आप इस संकेत सूची को पहले हम लोग देखते हैं कि संकेत सूची में क्या है। सबसे पहले है घंटा चौक। देखिए ये छोटी सी मंदिर नुमा आकृति है, लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये है घंटा चौक। यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों, चौराहा है ना, चौक है। स्कूल, स्कूल भी दिखाया गया है। देखिए आप गौर से ध्यान से देखिए कि स्कूल को दिखाया गया है, और इसी तरह की आकृति इस नक्शे में कहाँ पे है ना। और घंटा चौक जो है वो कहाँ पे है, वो है सुखदा का जो घर है उसके आगे, देखिए ऊपर, है ना। उसके बाद एक छोटी सी डिब्बे नुमा जो आकृति है दुकान की, जिसे छोटा सा घर भी आप कह सकते हैं, ये दुकान की आकृति है और इससे दर्शाया गया है दुकानों को। उसके बाद एक पुल है, देखिए सड़क के ऊपर एक पुल भी है जहाँ से नदी गुजर रही है उसके नीचे से, है ना। तो नदी के ऊपर इस पुल को बनाया गया है, सड़क पुल। तो इस पुल को भी दर्शाया गया है छोटे से आकृति में। रेल की पटरी, रेल की पटरी संकेतक सूची में नहीं है, लेकिन आप देखिए बच्चों कि आप जब पुल से आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं तो वहाँ से एक रेल की पटरी गुजर रही है सबसे ऊपर। उसके बाद है एक मंदिर। मंदिर कहाँ है बच्चों, मंदिर है सुखदा के घर से, घंटा घर से जब आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं हम लोग तो वहाँ देखिए एक मंदिर है। पेड़ भी है, सड़क और नदी को सुखदा ने दर्शाया है। सुखदा ने पेड़ और सड़क नहीं दिखाया है संकेतक सूची में। पेड़ आप देख रहे हैं, कई जगह पेड़ दिख रहे हैं, और सड़क तो बिल्कुल साफ दिख रही है। नदी, देखिए ये नदी की आकृति है और यहाँ देखिए नदी में पानी है। और अगर इस आकृति में अगर छोटा छोटा बिंदु हम डाल देते हैं तो उसका अर्थ होता है बच्चों कि उस नदी में बालू भी है ना, और घर है। सुखदा का घर आप देख रहे हैं। बच्चों किसी भी नक्शे को पढ़ने से पहले आप संकेत सूची को देखते हैं। और एक और आकृति है बच्चों जो आप ध्यान से देखिए, आपके पुस्तक में बाईं तरफ ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। ये जोड़ की आकृति जैसा दिख रहा है और तीर का निशान बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आप ये देख रहे हैं, ये 4 दिशाओं के बारे में बताया गया है। नॉर्थ N से डिनोट किया गया है, यानी कि उत्तर। S का मतलब है साउथ, मतलब दक्षिण। वेस्ट मतलब पश्चिम, और ईस्ट का अर्थ है पूरब। बच्चों नॉर्थ तो आप हमेशा समझ जाते हैं कि ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, लेकिन कभी कभी आप क्या गलती करते हैं कि आप वेस्ट की जगह ईस्ट लिखते हैं, यानी पश्चिम की जगह पूरब, और ईस्ट की जगह वेस्ट कर देते हैं, पूरब की जगह पश्चिम। तो इसे याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है बच्चों कि आप WEV हमेशा याद रखें। V का अर्थ होता है हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आप W लिखिए, तब उसके आगे E लिखिए, तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा कि वेस्ट और ईस्ट। इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इस तरह हम 4 दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आपने देखा कि कागज़ पर हम लोग दिशाओं को कैसे दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। हमेशा नॉर्थ किसी भी नक्शे में ऊपर होता है, साउथ नीचे की तरफ, और वेस्ट और ईस्ट यानी कि पश्चिम और तब पूरब। लेकिन बच्चों जब आप कहीं शारीरिक रूप से उपस्थित हैं और आप वहाँ उस जगह पर देखना चाहते हैं कि कौन सी दिशा किधर है और आपको दिक्कत हो रही है, आपको नहीं पता है कि कौन सी दिशा में क्या है, तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि सूरज किधर उगता है। आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए तो वो हो जाएगा पूरब, क्योंकि सूरज तो हमेशा
पूरब की तरफ उगता है ना। और डूबता किधर है बच्चों? पीछे यानी पश्चिम की तरफ, है ना। तो जब आप खड़े हैं, अपने सामने आपके क्या है? पूरब, पीछे पश्चिम, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ उत्तर। ये बहुत ही आसान है, करके आप देखिए। आगे पूरब, पीछे पश्चिम, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण, बाएं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ उत्तर। बहुत ही आसान है, आप करके देखिए और आप पता कीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपके पीछे क्या है, आपके दाएं क्या है, आपके बाएं क्या है। बता सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अब तो आप जान गए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान और बलदेव काका की दुकान दर्शाने में सुखदा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि थे तो वो दुकान, लेकिन उसने क्या किया था? देखिए, उसने दो एक जैसे डब्बे बना दिए। मगर बलदेव काका तो सब्जी बेचते हैं और रामू काका लकड़ी का सामान। देखिए, इस नक्शे में आप देख रहे हैं कि पहले एक डब्बा जैसा है, ये दुकान है, फिर बीच में मंदिर है, फिर उसके आगे एक और दुकान है। तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक सब्जी का दुकान है और एक लकड़ी का दुकान है, लकड़ी के सामान बेचने का दुकान है। चलिए देखिए फिर क्या हुआ। आप सुखदा की जगह होते तो ऐसी स्थिति में क्या करते? बताइए, सोचिए सोचिए, कैसे आप बताते, कैसे दिखाते कि दोनों दुकानें अलग अलग चीज़ों की है? सोचिए, क्या आप कोई संकेतक बनाते या क्या आप कोई निशान बनाते? सोचिए। हाँ, आपने जो सोचा है क्या वो सही है? चलिए आगे देखते हैं। मैं सुखदा की जगह होती तो उस स्थिति में उस दुकान को नाम देती। क्या नाम देती? कि अगर सब्जी की दुकान है तो वहाँ वी लिख देती यानी वेजिटेबल, और लकड़ी की के सामान की दुकान है तो वहाँ मैं डब्ल्यू लिख देती यानी वुड। तो इस तरह से हम छोटे छोटे संकेतकों के माध्यम से कागज़ पर नक्शे में चीज़ों को दर्शाते हैं। अब बताइए बच्चों, यहाँ फिर से ये नक्शा है और आपको ये बताना है कि घंटा चौक के पूर्व में क्या है। बताइए बच्चों, इस पूरे चित्र में सबसे ऊपर है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे है साउथ यानी कि दक्षिण, और जिधर सुखदा का घर है उधर दक्षिण हो गया। अब देखिए, स्कूल जिधर है उधर हो गया पश्चिम, और स्कूल के जस्ट उल्टे यानी कि उधर हो गया पूरब। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ सुखदा के घर के आगे घंटा चौक है, तो घंटा चौक के पूरब में क्या है? पूरब में है बच्चों, देखिए एक सड़क जिस पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है ना? दिखाई दे रहा है आपको? आप देखिए, आपके पाठ्यपुस्तक में भी ये चित्र है, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। तो बता सकते हैं आप कि पूरब में क्या है? चलिए, क्या आपने सही बनाया? चलिए देखते हैं। घंटा चौक के पूर्व में एक सड़क है और उस सड़क पर एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है। वहाँ पर पेड़ पौधे हैं और घर भी है ना? देखा था आपने? बिल्कुल सही। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। स्कूल से निकलकर किस दिशा में घंटा चौक आते होंगे? नहीं, गलत हो गया, फिर से बोलते हैं। स्कूल से निकलकर किस दिशा में घंटा चौक आते समय कौन कौन सी चीज़ें पूर्व की तरफ ही आती हैं? ऐसा क्यों होता होगा? सोच कर लिखिए। अब आप देखिए बच्चों, इस नक्शे में ये जो सुखदा ने नक्शा बनाया है, इसमें हमेशा नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ यानी कि दक्षिण नीचे होगा, है ना? स्कूल तो पश्चिम में ही है, और पूरब में क्या है बच्चों? सड़क जा रही है, पेड़ पौधे भी हैं, है ना? तो यहाँ से बताया जा रहा है
और आपसे पूछा भी जा रहा है कि स्कूल से निकलकर किस दिशा में घंटा चौक आते समय कौन कौन सी चीज़ें पूर्व की तरफ ही आती हैं। ऐसा क्यों होता होगा, क्यों होगा बताइए। आप सोचिए और सोचकर लिखिए। और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि आपको उस संकेतक का भी ध्यान रखना है, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब का बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसी को आप ध्यान में रखकर आप बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी और ऐसा क्यों होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपने सही सोचा है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं। हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। क्योंकि हमारे खुद के स्थान बदलने पर किसी स्थान की दिशा नहीं बदलती है। सड़क, दुकान, घर, पेड़ पौधे यह पूर्व की तरफ ही हैं, है ना बच्चों। क्योंकि हम तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दिशा जो है वो वही है। क्यों, क्या कभी आपने सूरज को पश्चिम से उगते देखा है? नहीं ना। सूरज कभी भी उगेगा तो पूर्व में ही उगेगा और डूबेगा किधर? पश्चिम की तरफ, है ना। तो दिशाएं जो हैं वो वही रहती हैं, बस हम जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा से हम लोग उस अगला दिशा को पहचानते हैं, है ना। चलिए, तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने स्थान से दिशा नहीं बदलती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जब घंटा चौक से स्कूल जाते हैं तब क्या वह चीज़ पूर्व की तरफ ही आती है? ऐसा क्यों होता है और बताइए क्यों होगा ऐसा, सोचकर लिखिए। फिर से वही बात है बच्चों, पूर्व की तरफ जाया जा रहा है घंटा चौक से, तो क्या होगा बताइए, सोचिए और अपने दिमाग को चलाइए। फिर से वही सवाल है बच्चों कि जब घंटा चौक से, पहले तो हम स्कूल से आ रहे थे घंटा चौक की तरफ, अब घंटा चौक से पुनः स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या दिशाएं बदलेंगी उन चीज़ों की? नहीं, वो उसी दिशा में रहेगी। चलिए देखिए, क्योंकि हमारे खुद की दिशा बदलने पर किसी स्थान की दिशा नहीं बदलती है, इसलिए ऐसा होता है ना, इसीलिए ऐसा होता होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे हमारे राज्य और हमारे ज़िले की। क्या आप जानते हैं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और किस ज़िले में रहते हैं? तो अगले दिन कक्षा में मैडम बिहार का नक्शा लेकर आई हैं जो इस प्रकार है। यानी हम लोग आगे देखते हैं बिहार का नक्शा। क्या आपने देखा है कि हमारे बिहार का नक्शा किस प्रकार का है? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारे राज्य बिहार का नक्शा। तो किसी भी नक्शे को जब हम देखते हैं तो वो कहाँ का नक्शा है, सबसे पहले उसका शीर्षक होता है, नाम होता है, और आप कोने में देखिए एक तीर का निशान, वो क्या दिखा रहा है बच्चों? उत्तर दिशा यानी नॉर्थ, है ना। तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि नीचे का जो भाग है वो है दक्षिण यानी साउथ, उसके बाद पश्चिम और फिर पूरब, है ना। तो देखिए बच्चों, इस नक्शे को अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। एक संकेत सूची जो दी गई है उसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले आप देखिए बिहार के नीचे ये जो लाइन खींची गई है पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी एक देश से फिर दूसरे देश की तरफ, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो एक देश को दूसरे देश से अलग करती है। हम लोग अभी राज्य की बात कर रहे थे बच्चों, फिर मैं देश की बात कर रही हूँ, है ना। तो आप अंतर जरूर समझते जाइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये एक मोटी लाइन होती है और बीच में बिंदु होता है, थोड़े थोड़े दूर पर
बिंदु बिंदु देखिए, आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप देखिए राज्य सीमा रेखा। तो ये जो राज्य है बिहार राज्य, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसी तरह की लाइन, मतलब उससे पतली लाइन है और एक बिंदु है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से थोड़ी सी पतली लाइन और बीच में बिंदु, ये एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करती है। बिहार के 3 तरफ से राज्य सीमा रेखा से ये घिरा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तरफ। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप देखिए कि बिहार के अंदर जितने भी जिले हैं वो टूटी हुई रेखा से दिखाए गए हैं। इसमें बीच में कहीं भी बिंदु नहीं है। तो आप आसानी से समझ गए, जिला सीमा रेखा जो है वो सिर्फ टूटी हुई रेखाओं से इसे दर्शाया गया है। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, है ना बच्चों। इस तरह से इस संकेत सूची के माध्यम से हमने इस नक्शे को पढ़ा और आपने पता कर लिया कि बिहार के नीचे नेपाल जो लिखा हुआ है ये दूसरे देश का नाम है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची हुई है। उसके बाद राज्य सीमा रेखा के बारे में आपने जाना और जिला सीमा रेखा कि एक जिला जो है वो उस रेखा से, टूटी हुई रेखा से दूसरा जिला अलग हो रहा है। चलिए बच्चों, आज आपने इस मानचित्र को पढ़ने की जानकारी प्राप्त की। आगे देखते हैं कि इस मानचित्र से संबंधित और हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है। बच्चों, आपको ये बताना है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। अब ये आपके पाठ्यपुस्तक में भी चित्र दिया गया है, तो आप उसे देखिए और जल्दी से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी जल्दी गिनिए बच्चों और पेंसिल से गिनते जाइए कि कितने जिले हैं हमारे बिहार राज्य में। तो बताइए, जल्दी से गिनिए और बताइए। मैं भी गिनती हूँ, गिनिए गिनिए, जल्दी गिनिए। हाँ, क्या गिनती पूरी हो गई? चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आपने गिनती सही की है। देखिए, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही गिनती की है। चलिए आगे देखिए बच्चों। अब ये जो जिले हैं, आप ये बताइए कि आप जिस जिले में रहते हैं नक्शे में नाम ढूंढकर उसमें रंग भरिए। बच्चों, आपके पुस्तक में ये नक्शा दिया गया है, तो अपने ज़िले में रंग भरना है आपको कि आप किस ज़िले से हैं। और मैं भी अपने ज़िले में रंग भरती हूँ कि मैं किस ज़िले से हूँ। ये आपको पता भी चल जाएगा कि मैं किस ज़िले से हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ कोने में एक भारत का नक्शा है और उस ज़िले में जो हमारा राज्य है, आप लाल रंग से देखिए, बिहार राज्य है। और फिर बड़ा सा नक्शा है बिहार राज्य का और उसमें जिला है पटना, मतलब हम पटना ज़िले में रहते हैं। तो आप भी जान गए, है ना। तो पटना ज़िला को हमने लाल रंग से रंगा है। आप कौन से ज़िले में हैं? चलिए उस ज़िले को जल्दी से रंगिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपने पड़ोसी ज़िलों के नाम भी लिखिए कि आप जिस ज़िले में रहते हैं उसके अगल बगल कौन कौन से ज़िले हैं, वे किन दिशाओं में हैं, यह भी लिखिए। जैसे देखिए, मैंने पटना ज़िला को रंगा था, तो पटना ज़िला के उत्तर में है कौन सा ज़िला? सारण, वैशाली, है ना। और पश्चिम में है भोजपुर और दक्षिण में कौन सा है बच्चों? जहानाबाद, गया। तो आप इस तरह से खेल भी खेल सकते हैं
कि आपके ज़िले के उत्तर में कौन सा ज़िला है, दक्षिण में कौन सा ज़िला है, पश्चिम में कौन सा ज़िला है और पूर्व में कौन सा ज़िला है। नक्शा खोलिए और खेल शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मैंने पटना ज़िला को रंगा था और पटना ज़िला के दक्षिण में था जहानाबाद, पश्चिम में था भोजपुर, पूर्व में है बेगूसराय और उत्तर में है सारण। इस तरह से आप भी अपने ज़िले के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो ज़िले हैं उनका नाम लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह एक और हम लोग गतिविधि करते हैं बच्चों। अब हम लोग वैशाली ज़िले के पूर्व में कौन सा ज़िला है, कौन कौन सा ज़िला है देखिए और उसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप देखिए वैशाली। वैशाली के पूरब में है कौन कौन सा ज़िला, समस्तीपुर। तो आप लिखिए बच्चों। अगर उत्तर में लिखना हो तो वैशाली के उत्तर में है मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी। और वैशाली के दक्षिण में है नालंदा, नवादा। और पश्चिम में कौन सा है बच्चों, सारण। तो आप इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और जल्दी जल्दी आप इस नक्शा पढ़ने की विधि को भी अच्छे से समझ लीजिए। और चलिए देखते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं। तो वैशाली ज़िले के पूर्व में है समस्तीपुर ज़िला। और भी ज़िले हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब फिर जहानाबाद ज़िले के दक्षिण में कौन सा ज़िला है ये हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले जहानाबाद खोजिए। पटना के नीचे है जहानाबाद और उसके दक्षिण में आपको देखना है, यानी कि नीचे देखना है। तो नीचे देखिए कौन सा है, गया। ढूंढिए, हाँ बिल्कुल सही, गया ही है। चलिए देखते हैं आपने सही लिखा है कि नहीं। आप उत्तर से उसे मिलाइए। हाँ बच्चों, जहानाबाद ज़िले के दक्षिण में गया ज़िला है। आप तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, फिर से इस नक्शे को देखिए। बिहार के पड़ोसी राज्यों के नाम नक्शा देखकर आपको लिखना है, देश के नहीं, राज्यों के नाम। तो बताइए कि बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, बताइए बताइए। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल, है ना। तो चलिए आप इसे लिखिए भी अपने कॉपी में। चलिए हम लोग देखते हैं आपने सही लिखा कि नहीं। हाँ, तो बिहार के पड़ोसी राज्यों के नाम हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इस तरह से आप बिहार के पड़ोसी राज्यों के नाम भी सीख रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब अंत में एक और सवाल कि बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है। हमने देश की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बात की थी। तो आप बहुत जल्दी इसे ढूंढिए और समझ ही गए होंगे कि कौन से देश की मैं बात कर रही हूँ। तो बताइए कि किस देश की सीमा हमारे बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। देखिए नीचे संकेत सूची में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी दिखाया गया है। तो आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश को दूसरे देश से अलग करती है। तो बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए हम देखते हैं कि आपने जो सोचा है क्या वो सही है। तो बिहार राज्य की सीमा से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, आज सुगदा ने नक्शा बनाया था और उस नक्शे के आधार पे हमने दिशाओं का ज्ञान किया। और दिशाओं का ज्ञान कैसे किया, कागज़ पर भी और जहाँ सुगदा रहती है उस जगह की भी, है ना। तो हमने आज बिहार के नक्शे को जाना, पहचाना और उसमें
3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, राजकीय सीमा रेखा और जिलों की सीमा रेखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। साथ ही आप यह भी याद रखेंगे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो उसके आधार पर किसी भी नक्शे को हम, और नक्शे पे जो स्थित है जगह, उसकी भी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं कि वो दिशा, उस दिशा में कौन सी जगह है ना। तो इस तरह से आज आपने दिशाओं के बारे में भी जाना, नक्शे के बारे में जाना और मानचित्र को भी देखा, बिहार के मानचित्र को, है ना बच्चों। इसी तरह से और भी बहुत सारे नक्शे होते हैं, तो उन सभी नक्शों को देखिए, उनको समझिए, उनके संकेतकों को भी समझने की कोशिश कीजिए और बिहार के नक्शे में जो जिले हैं उसके आसपास कौन से जिले हैं उन्हें भी ढूंढते रहिए। इससे आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी और आप जान पाएंगे कि कौन सा जिला कहाँ है और उसके अगल बगल कौन कौन सा जिला है, हमारे राज्य के आसपास कौन से और राज्य जुड़े हुए हैं। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। ऐसे ही आप अपने घर के अगल बगल के नक्शों को बनाइए कि आपके घर से विद्यालय तक का जो नक्शा है वो आप बना सकते हैं, या आपके जो सगे संबंधी हैं वहाँ तक पहुँचने का भी नक्शा बना सकते हैं। इस तरह से नक्शा बनाइए और खेलते रहिए, इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करते रहिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।